हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। पिछले 2 लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी को अच्छे से समझा, उसमें सार्वंतर क्या होता है वो देखा, उसका प्रथम पद और सार्वंतर की मदद से हमने समांतर श्रेणी बनानी सीखी। और समांतर श्रेणी यदि कोई मान लो श्रेणी दी गई हो उसको ये जांचना सीखा कि क्या ये समांतर श्रेणी है या ये समांतर श्रेणी नहीं है। आज की इस क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो रह गया था, वो आज की क्लास में हम वहीं से डिस्कस स्टार्ट करेंगे। और यदि टाइम बचा तो हम आगे का जो भी अपना टॉपिक होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है समांतर श्रेणी के बारे में। और फिर अगली जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 5.2 उसमें हम देखेंगे एपी यानी कि कोई समांतर श्रेणी है उसका nवां पद किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी इस क्लास में। आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो था आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप इसमें ये देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, फिर उसमें आप ये देखिए कि उसमें दिया क्या गया है। फिर आपका अगला जो स्टेप है वो ये होगा कि उसमें पूछा क्या गया है उस पर हम विचार करेंगे। 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उस पर विचार ये करना है। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है और इसमें ये दिया गया है। ये 2 चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। आइए इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि जो ये श्रेणियां दी गई है या जो श्रेणी है ये जो दी गई है इनको देखते ही सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये जांच करनी है। फिर आगे क्या है, यदि कोई एपी है, कुछ एपी आएंगी और कुछ एपी नहीं आएंगी। ये हम जब सवाल को कर रहे होंगे, क्वेश्चन को जब हम कर रहे होंगे तभी पता चलेगा। यदि वो एपी है तो आगे क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम इसके सार्वंतर को ज्ञात करेंगे तभी तो ये पता चलेगा ये एपी है या नहीं है। तो फिर हमें वो सार्वंतर लिखना है और इनके 3 और पद लिखिए। मान लो ये क्वेश्चन है अपना पहला, इसमें हमें 4 पद दिए गए हैं। यदि ये एपी बनता है तो इसके अगले 3 पद और हमें लिखने हैं। तो आइए आज की इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या जांच करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है कि इनमें से कौन कौन एपी है। सबसे पहला हमारा जो काम है वो यही होगा, हम ये देखेंगे कि ये एक जो श्रेणी है वो एपी है या नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2, 4, 8 और 16। आगे ये चलता जाएगा। हमें ये पता है 2 है वो प्रथम पद है, 4 है वो दूसरा पद है, 8 है वो तीसरा पद है और 16 है वो क्या है, चौथा पद है। ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। हम ये किस तरह से जांच करेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। मैंने आपको पीछे की क्लासेज में भी ये बताया है कि इसको जांच करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि समांतर श्रेणी होती क्या है। वो हमने देखा तो वो ये देखा कि किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर है वो एक समान आना चाहिए। किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर वो एक समान आएगा तब तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। यदि वो एक समान नहीं आएगा तो वो क्या होगी, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी।
हमें क्या करना है, पदों के बीच का अंतर है वो ज्ञात करना है। पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे और तीसरे का, तीसरे और चौथे पद का अंतर। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वय अंतर। डी सबसे पहले हम तीसरे और चौथे पद से शुरू करते हैं। किस तरह से करेंगे, A4 माइनस A3। डी का एक फॉर्मूला था, डी बराबर AN माइनस AN माइनस 1, वो याद रखना। A4 माइनस A3, A4 क्या है 16, A3 क्या है 8। 16 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, हमारे पास 8 आ गया। फिर और कॉमन डिफरेंस देखे दूसरे और तीसरे पद का, वो क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 है, A2 क्या है 4 है। 8 में से 4 घटाएंगे क्या आया, 4 आया। अब आपको यहां पर देखते ही समझ आ गया कि यहां पर 8 आए, यहां पर 4 आए। आगे आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ये लिख देंगे क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो एक समान नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। यदि ये एक समान आता तो फिर हम पहले और दूसरे पद का जो अंतर है वो भी निकाल कर देखते वो भी समान आया या नहीं आया। हम क्या करेंगे, चूंकि डी एक समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये लीजिए, बस इतना सा वर्क करना है आपको इन क्वेश्चंस पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। वो क्या है, 2, 5/2, 3 और 7/2। वही काम करना है, अब की बार हम फटाफट करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इन दो के बीच का अंतर देखेंगे, इन दो के बीच का और इन दो के बीच का अंतर हम देखने वाले। यदि मैं बात करूं डी की, यहां पर क्या होगा, चौथे और तीसरे पद का अंतर A4 माइनस A3 क्या होगा, 7/2 माइनस 3। क्या आएगा जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 7 माइनस 6, 1/2 यानी कि हाफ आ गया। आगे और चेक करें इसी प्रकार से, A3 और A2 का अंतर, A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 माइनस 5/2। इसका यदि हम वो लेंगे एलसीएम तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 5, ये भी क्या आ गया, हाफ आ गया। यदि ये दोनों समान आए हैं तो हमें आगे एक और काम करना है, डी एक और चेक करना है, दूसरे और पहले पद का अंतर। A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/2 माइनस ऑफ A1 क्या है 2। इसका भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 4, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने एलसीएम लिया है ये आप सबको आता होगा, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में आ चुके हो और ये जो चीजें हैं ये आपके क्लास 6th यानी कि 6ठी क्लास से आपके शुरू होती है। तो जो डी है वो एक समान आया है, इसलिए ये क्या होगी, एक एपी होगी। चूंकि डी समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी, यह एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी को चेक करने का जो हमारे पास तरीका था वो हमने चेक कर लिया है। अब हम अगला स्टेप क्या होगा, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। सार्वय अंतर तो हमने लिख ही दिया है, हम लिख देंगे नीचे सार्वय अंतर क्या आया है, सार्वय अंतर होगा डी। कॉमन डिफरेंस वो क्या आया है, हाफ आया है।
1/2 आ गया। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी कि सार्वंतर आ गया। आगे क्या है, इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। A4 है ही हमारे पास, हमें जो दी गई थी वो क्या थी, 2, 5/2, 3, 7/2। ये एक श्रेणी हमें दी गई थी, हमने ये जांच कर दी है कि ये क्या आई है, एक समांतर श्रेणी होगी। इसका डी भी हमने ज्ञात कर लिया, वो क्या आया था, हाफ आया था। इसका ए क्या होगा, यानी कि प्रथम पद क्या है, 2 है। ए और डी की मदद से हम अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये क्या हो गया, A4। हमें क्या ज्ञात करने हैं, A5, A6 और A7। यहां पर A5 क्या होगा, A + 4D। यही तो मैंने बताया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A + D, A + 2D। इस प्रकार से ये चलता जाता है। तो यदि यहां पर मैं बात करूं, A5 क्या होगा, A4 + D, A + 4D, सॉरी, A क्या है, 2 है, 4 × D क्या है, हाफ है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2, 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। अगला एक पद है वो क्या आ गया, 4 आ गया, A5। A6 क्या होगा, इसी प्रकार से A + 5D। A क्या है यहां पर, 2 + 5 × D क्या आ गया, 1/2। क्या आ गया, 2 + 5/2। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे, 2 × 2 4 + 5 9/2 आएगा ये। यानी कि 5वां पद आया 4, 6ठा पद आया 9/2। इस प्रकार से एक पद और ज्ञात करना है, वो क्या होगा, 7वां पद। A7 क्या आ जाएगा, A + 6D। A क्या है, 2 + 6 × D क्या है, 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 2 + 3, 2 + 3 क्या आ गया, 5 आ गए। ये आ गए इसके अगले 3 पद, 4, 9/2 और 5। क्या आ गए, 4, 9/2 और 5। ये लीजिए, इतना सा वर्क अपन को इस क्वेश्चन पर करना था। यदि हम आगे चले, आगे भी सेम आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, -1.1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। क्या ये एक एपी होगी तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक एपी आएगी। ये आप जब इसको देखोगे ना, जब प्रैक्टिस मोर करोगे, यानी कि और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसको देखते ही ये बता दोगे ये एक एपी बनेगी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, सॉरी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -2 आएगा। क्या ये एक एपी बनेगी, हाँ ये भी एक एपी बनेगी। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप ये देख लेना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, -1.2, -3.2 और -5.2 और -7.2। सबसे पहला काम क्या था, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D ज्ञात करेंगे, A4 - A3। A4 क्या है, -7.2 माइनस ऑफ -5.2। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो क्या आया हमारे पास -7.2 प्लस 5.2। क्या आएगा माइनस के 7.2 में से प्लस के 5.2 यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से डी और ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है माइनस का 5.2, ये क्या है A2 है माइनस का 3.2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3.2। ये मैंने एक स्टेप क्या है सीधा लिख दिया है। आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो कि माइनस इंटू माइनस का 3.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2। इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। यदि डी सेम आया है तो हम एक और डी ज्ञात करेंगे, वो क्या आएगा A2 माइनस A1। ये क्या है माइनस का 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1.2 आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास माइनस का 2 आ गया। डी है वो क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। डी समान है इसलिए ये क्या होगी एक एपी होगी। इसका अगला पद किस तरह से ज्ञात करोगे, A5 होगा। A4 प्लस डी भी आप कर सकते हो। A5 को ज्ञात करने के दो तरीके, हमें अगले 3 पद पूछे हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि A4 में यदि आप डी ऐड करोगे A5 आ जाएगा। A6 जब आप ज्ञात करोगे A5 आपको पता होगा तो 5वें पद में यदि आप डी जोड़ोगे छठा पद आ जाएगा। 7वां पद यदि ऐसे ही ज्ञात करोगे छठे पद में डी ऐड करने पर 7वां पद आ जाएगा। या आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो A5 बराबर A प्लस 4D, A6 बराबर A प्लस 5D, A7 बराबर A प्लस 6D। आप किसी भी तरीके से इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। आगे का जो भी आपका वर्क है वो क्या होगा होमवर्क रहने वाला है। मैंने आपको ये बता दिया ये एक एपी बनेगी। आगे यदि हम चले तो आगे क्या होगा, हमने तीसरा देख लिया क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर चौथा क्या क्वेश्चन दिया गया है, -10 -6 -2 और डॉट 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 आगे चलता रहेगा। इसको देखकर आप बता सकते हो कि क्या ये एक समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये एक समांतर श्रेणी बनेगी। यदि इसको हम देखें, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। D क्या होगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 2 में से यदि माइनस ऑफ -2 घटाएंगे क्या आएगा 2 इंटू माइनस प्लस का 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 आ गया। इसी प्रकार डी क्या होगा A3 माइनस A2। A3 क्या है यहां पर माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 6 क्या आ जाएगा -2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। -2 प्लस 6 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का। इसी प्रकार डी और क्या होगा A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटाएंगे माइनस का 6 माइनस ऑफ माइनस का 10। ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का 4 आ गया। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया है प्लस का 4 आ गया। डी है वो एक समान आया है तो यह क्या होगी एक एपी बनेगी। इसीलिए यह क्या होगी एक एपी होगी। इसका सार्वंतर क्या आया है, कॉमन डिफरेंस क्या आया है डी बराबर 4 आया है।
और इसका जो प्रथम पद है वो क्या दिया गया है, प्रथम पद ए वो क्या है, -10 है। इसकी मदद से आप आगे का जो विवरक है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। आगे क्या करना है आपको, A5, A6 और A7 के मान ज्ञात करने हैं। वो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, मैंने आपको 2 तरीके इसको ज्ञात करने के बता दिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है ये वाला। तीन प्लस रूट दो, 3 सॉरी, एक इसमें जो ये है √2, ये रूट है वो एक एक्स्ट्रा लग गया है। हाँ ये अब है, सही क्वेश्चन क्या है वो अब आया है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। ये क्या है, यहां पर A1 3 है, A2 है 3 प्लस √2, A3 क्या है 3 प्लस 2√2, A4 क्या है 3 प्लस 3√2। यदि इसमें बात करूं मैं, D क्या होगा, वो होगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस ऑफ A3 क्या है 3 प्लस 2√2। इसको यदि हम ओपन करेंगे क्या आएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस ऑफ 3 माइनस 2√2। 3 से 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, 3√2 और 2√2, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम ऑफ √2 माइनस 2 टाइम ऑफ √2, यानी कि माइनस के रूट है वो 2, माइनस √2 है वो 2 है, प्लस के √2 है वो क्या है 3 है। यदि इसको हम सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3√2 में से √2 घटाएंगे क्या आएगा, प्लस का √2 आएगा। क्योंकि आप देख लीजिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, बच रहा क्या है √2 बच रहा है। तो वही काम यहां पर होगा, क्या बच गया, √2 बच गया। इसी प्रकार से D क्या होगा, A4 A3 ज्ञात कर लिया, A3 A2 से, A3 माइनस A2, ये क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस ऑफ 3 प्लस √2। इसको वही ओपन करेंगे, माइनस का 3 आएगा और माइनस का √2 आएगा। 2√2 में से यदि माइनस का √2 घटाएंगे क्या आएगा, √2 बचेगा। इसी प्रकार से D क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है यहां पर 3 प्लस √2 माइनस ऑफ 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या √2। D है वो एक समान आया है, यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 और यहां पर भी √2 आया है। तो ये क्या होगी, एक AP बनेगी, इसका सार्वंतर √2 आ गया है। आगे का जो भी आपका वर्क है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि आगे के जो पद है वो आप अपने आप से ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है उसमें, यदि आप A5 ज्ञात करोगे या तो ये कर सकते हो A4 में D जोड़ोगे तो आपको A5 आ जाएगा, या आप ये कर सकते हो A5 बराबर A प्लस 4 इंटू D, तो आपका पांचवा पद क्या आएगा 3 प्लस 4√2, छठा पद क्या आएगा 3 प्लस 5√2 और आगे सातवां क्या आएगा 3 प्लस 6 ऑफ √2। ये आपके अगले 3 पद आएंगे, आप इनको अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है,
0.2, 0.22, 0.222, 0.22222। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, डी ज्ञात करेंगे। अब की बार मान लो हम पहले और दूसरे पद से शुरू करते हैं डी ज्ञात करना, तो भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटाएंगे यानी कि 0.22 में से यदि हम 0.2 घटाएंगे। अब किसी को यदि ये घटाव नहीं आता हो तो मैं आपको बता देता हूं, इसको करने का तरीका क्या होता है। 0.22 है, इसमें से हमको 0.2 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे है ना वो पॉइंट आएगा, ये याद रखना। यदि इसमें से 0.2 घटाएंगे, इस तरह से घटाएंगे, आप क्या करना, इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो आप 0 लगा सकते हो। तो ये इस तरह से 0.20, ये है 0.22। बचेगा क्या, 2 में से 2 गए, 2 में से 0 गया, सॉरी 2 बचेगा, 2 में से 2 गए 0.0, 0.02। इस प्रकार से ये होगा। आगे चले, डी क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस ऑफ 0.22। यदि इसको हम देखेंगे यहां पर क्या आएगा, 0.002। इनमें से यदि इसको घटाओगे, अभी मैंने करके दिखाया उस प्रकार से घटाओगे तो ये आएगा। डी है वो क्या समान है, ये और ये क्या एक समान है, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है 0.02 है, ये क्या है 0.002 है। आगे का डी आएगा वो 1 0 और ऐड होता जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि डी समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं होगी। इसीलिए क्या है, यह एक एपी नहीं होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इसको बस आपको यहीं तक करके विराम दे देना है, क्योंकि हमें यही बोला है यदि वो एपी है तो आगे का काम करना है, एपी नहीं है तो बस इतना सा ही वर्क है वो अपन को करना है। इसको आप नोट कर सकते हो। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 8 और -12। इसका A1 है वो 4 है, A2 है वो 8 है, A3 है वो -12 है। यदि यहां से हम D ज्ञात करें वो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है -12 माइनस A2 क्या है 8, -12 और -8 क्या हो गए, -20 आ गया। वहीं D A1 और A2 से ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1, 8 -4, 4 आया, ऊपर -20 आया है, नीचे +4 आया है D का मान। D समान नहीं है तो ये क्या होगी, एक एपी नहीं होगी। इसीलिए यह एपी नहीं होगी। बस इतना सा वर्क हमको करना है। इसमें आए, यहां पर तो चारों पद एक समान है, चारों पद समान है तो क्या होगा, इसमें डी है वो 0 आएगा। और मैंने ये आपको बताया था
कि जो सार्वंतर है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। तो ये एक समांतर सरेडी होगी और इसके अगले पद क्या होंगे, 3 पद, -1/2, ये अगले इसके 3 पद होंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क बोल सकते हो या आप इसे ये बोल सकते हो कि खुद से सॉल्व करना है आपको। सोल्व तो क्या करना है, डी का मान मैंने आपको बता दिया, अगले 3 पद मैंने बता दिया और ये एक एपी बनेगी, ये भी हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 9 और 27। इसमें क्या बन रहा है, 1 की क्यूब 1, 3 फिर 9 फिर 27, इस प्रकार से है ये। यहां पर A1 है, 1 है, A2 है, 3 है, A3 है, 9 है, A4 है, वो 27 है। यहां से D ज्ञात करेंगे, वो किस तरह से होगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है, 27 में से A3 9 घटाएंगे, क्या आएगा, 27 माइनस 9, घटाओ जल्दी से, क्या आएगा, 18 आएगा। A3 में से A2 को यदि हम माइनस करेंगे, क्या आएगा, 9 माइनस 3, 6 आएगा। इसी प्रकार से A2 माइनस A1 करेंगे, वो क्या आएगा, A2 है 3 माइनस 1, 2 आ गया। वैसे हमको ये A2 माइनस A1 ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि D है वो यहां पर क्या आया है, 18 आया है, यहां पर 6 आया है और यहां पर 2 आया है। चूंकि D समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं होगी। यदि D एक समान आता तो ये एक समांतर श्रेणी होती और इसके अगले 3 पद हम ज्ञात कर रहे होते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। इसमें यदि हम बात करें, A1 क्या है, a है, A2 है वो a स्क्वायर है, A3 है वो a क्यूब है, A4 है वो a की पावर 4। D क्या होगा, A2 माइनस A1, D होता है अगला पद माइनस पिछला पद। A2 माइनस A1, A2 है a स्क्वायर माइनस A1 क्या है, a है, a स्क्वायर में से a घटाएंगे। ये किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूं, a स्क्वायर है a इंटू ए माइनस ऑफ a, ये a स्क्वायर है, ये a है। इसको घटाने का तरीका क्या है, वो ये है कि a स्क्वायर में जब हम a घटाएंगे तो a बचेगा, क्योंकि यहां पर तो 2a है, यहां पर 1a है। a स्क्वायर में से a घटाएंगे, क्या आएगा, a बचेगा। a आ गया। वही A3 माइनस A2, a की पावर 3 में से a स्क्वायर घटाएंगे, क्या आएगा, a आएगा। इसको एक और जो नियम है वो क्या कहता है कि मान लो कोई 2 पद हैं, p की पावर m माइनस p की पावर n, यदि इस प्रकार से लिखे हो जिनके आधार एक समान हो और घाते अलग अलग हो, यदि वो घटाव में है तो क्या होगा, p की पावर m माइनस n होगा। यदि इसी प्रकार ये हो कि p की पावर m प्लस p की पावर n हो तो घाते ऐड हो जाती है। a की पावर 3 में से a स्क्वायर घटाएंगे, a आएगा। वहीं A4 में से A3 घटाएंगे, क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस a क्यूब, क्या आ गया, a आ गया।
यहां पर डी समान आया है तो सार्व अंतर है वो क्या आएगा, सार्व अंतर क्या आ गया, ए आ गया। इसके अगले तीन पद क्या होंगे, ए की पावर 5, ए की पावर 6 और ए की पावर 7। यह एक एपी बनेगी। आगे का जो भी वर्क है वो आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ए और ए, ये हमने पीछे भी देखा था, -1/2 -1/2 -1/2। तो इसका जो सार्व अंतर है वो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक एपी बनेगी और इसके अगले तीन पद क्या होंगे, ए और ए। बस इतना सा सिंपल सा वर्क है वो आपको करना है। डी की जगह पर 0 रखकर आप ये बता दोगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। यदि ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके अगले तीन पद आपको ज्ञात करने हैं, A5 A6 A7। उनको ज्ञात करने का तरीका क्या है, A5 या तो आप ये कर सकते हो, A4 में यदि D ऐड करोगे, A में यदि 0 ऐड करोगे A ही आएगा, या आप ये कर सकते हो A+4 × D A5 होता है। 4 × D 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई 0 होता है तो A ही होगा। पहला पद क्या है, वो भी A है यहां पर। अगले क्वेश्चन पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, √2, √8, √18 और √32। ये लिखा हुआ है। यहां पर 18 ही आएगा क्या, एक सेकंड मैं क्वेश्चन चेक करके बताता हूं आपको, क्या ये सही लिखा हुआ, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए आप। चलिए ये सही लिखा हुआ है, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये √2 है, इसको यदि हम करेंगे 4 × 2, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 9, 2 × 16। यदि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, √2 × 1 का स्क्वायर, ये क्या है, √2 × 2 का स्क्वायर, ये है 2 × 3 का स्क्वायर,
ये क्या है, रूट ऑफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये आगे होगा। आगे के 3 पद, ये हमें एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, रूट 2 आएगा। किस तरह से आएगा वो यदि हम ज्ञात करें, a1 a2 a3 a4, a2 में से ही a1 घटाएं, रूट ऑफ 8 में से रूट ऑफ 2 घटाएंगे। किस तरह से घटाएंगे हम, इसको हम ये लिख सकते हैं, एक सेकंड, ये क्या गया, रूट ऑफ 2, ये क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 रूट 2, ये 3 रूट 2, और ये क्या हो गया 4 ऑफ रूट 2। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। सॉरी, रूट ऑफ 8 क्या है, 2 रूट 2 है। में से यदि हम रूट 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 ऑफ रूट 2। ये इस तरह से है। आगे d है वो रूट 2 आएगा, तो आगे के जो पद हैं वो क्या होंगे, 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 ऑफ रूट 2। ये क्या होगा, 25 इंटू 2 50, ये क्या होगा 36 इंटू 2 72, और ये क्या होगा 49 इंटू 2 98। ये रूट में आएंगे। यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं, इसमें क्या है, d है वो 0 आएगा, तो जो सार्वयंत्र है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, इसीलिए यह क्या होगी, एक एपी नहीं होगी। हमने पीछे भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको इसको d बता दिया था जो 0 है। 0 है तो ये एक एपी नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है ये रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। इसको यदि हम सिंपल करें तो ये इस तरह से है, रूट 3 2 इंटू 3 रूट ऑफ 3 इंटू 3 रूट ऑफ 4 इंटू 3। ये इस प्रकार से दी गई हमें एक समांतर श्रेणी है। क्या एक समांतर श्रेणी है, सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे। तो इसका जो d है वो एक समान नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया 2 रूट ऑफ 3, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया रूट ऑफ 6, ये रूट ऑफ 3। इस प्रकार से हो गया ये। इन दोनों का यदि हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे, d क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से 3 में से यदि हम रूट 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट ऑफ 3 इंटू 3 में से रूट ऑफ 3 1 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 2 बच जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, d है वो एक समान नहीं आएगा, तो इसीलिए यह क्या होगी, एपी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर।
1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9 है, 5 की स्क्वायर 25 है, 7 की स्क्वायर 49 है। इस प्रकार से होगा। यदि मैं इसमें बात करूं आपको, डी है वो क्या होगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ गया। डी है वो अगले इन दो पदों का क्या होगा, 25 माइनस 9 16 16 आ गया। डी है वो समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं होगी। सिंपल सा इतना सा वर्क है वो हमको हर एक प्रत्येक क्वेश्चन पर करना है। ये है आज का हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर और 73 वही है। 1 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49 और 73। इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है। इसमें D क्या होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। D क्या होगा, A2 माइनस A1, 25 में से 1 घटाएंगे क्या आ गया, 24 आ गया। आगे D क्या होगा, A3 माइनस A2, 49 में से यदि 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24 आ गया। आगे और D क्या होगा, A3 और A4 का, A4 माइनस A3, A4 क्या है 73 माइनस A3 क्या है 49, 3 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, यहां पर 6 बचा है, 6 में से 4 गए 2। D है वो 24 आ रहा है, चूंकि D समान है इसीलिए यह AP होगी। यह क्या होगी, एक AP होगी। इसका सर्व अंतर क्या आया है, 24 आया है। सर्व अंतर D क्या आया है, 24। इसके अगले 3 पद वो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम। A5 क्या होगा, A4 प्लस D, A4 क्या है 73 प्लस 24, क्या है 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97 आया। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, A5 क्या है 97 प्लस 24, 7 और 4 11, 1 आया 9 और 1 10 और 2 12, 121 आ गया। A7 क्या होगा, A6 प्लस D, 121 में यदि हम 24 और ऐड करेंगे तो क्या आ गया 145, 145 आ गया। इसके अगले 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिए, 97, 121 और 145। इसके जो अगले 3 पद थे A5, A6 और A7, यही हमें इस क्वेश्चन में करने को बोला गया था कि यदि ये एक समांतर श्रेणी आती है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, वो 24 आया है। और इसके 3 और पद लिखिए। इसके अगले 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो यदि आगे हम बात करें, आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, इसका एपी का nवा पद ज्ञात करना। हम कल की क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एपी का जो nवा पद है वो किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप जो था उसी से एपी का nवा पद ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, जिस फॉर्मूले की मदद से हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास में कहीं पर भी दिक्कत आए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।